So hello everyone, welcome back to our YouTube channel Greenfield Safety Hub. My name is Akash, the Fire and Safety Trainer from Greenfield Industrial Fire and Safety Academy. और आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स लैडर सेफ्टी, जो पूरी तरीके से एक टेक्निकल टॉपिक है और ये टॉपिक आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि हम घर में भी इवन वर्क प्लेसेस पे तो इस्तेमाल करते ही हैं लैडर का इस्तेमाल। तो हम इस वीडियो पे कवर करेंगे इन्हीं सभी टॉपिक्स को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बात करें अगर हमारे लैडर की, जिसको हम हिंदी में सीढ़ी कहते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए हम शॉर्ट डेफिनेशन हम लैडर का। लैडर इज एन इक्विपमेंट दैट इज यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप एंड डाउन एंड असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर वर्क एंड डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर वर्क। इट मीन्स कह सकते हैं लैडर हमारा एक तरीके का छोटा सा टूल इक्विपमेंट है, उपकरण है, जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ करते हैं किसी हाइट पे एक्सेस होने के लिए, मतलब किसी हाइट पे चढ़ने के लिए और उस हाइट से उतरने के लिए। इसी पर्पज से हम जो है लैडर का इस्तेमाल करते हैं अपने कामों के लिए। बात करेंगे हम किसी वर्क में लैडर का इस्तेमाल की, तो हम एक सही और एक एप्रोप्रिएट तरीके के लैडर का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि हम इंजरी से प्रोटेक्ट हो सके, चोट वगैरह से हम बच सके। तो हमें क्या चीज़ देखनी है उस लैडर को इस्तेमाल करने के दौरान जो है, तो सबसे पहले हमें करना है चूज द राइट लैडर। हर तरीके के ऊंचाई के काम के लिए कुछ सिनेरियो बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें एक सही लैडर का चुनाव करना पड़ता है। लेकिन उस चुनाव के दौरान, उस सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान आपको लैडर पे क्या चीज़ों को ध्यान देना है, इन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो बात करें सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ लैडर। टाइप्स ऑफ लैडर की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास लैडर होते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरीके का वर्क है। इसकी हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसकी डिटेल लैडर के टाइप्स के बारे में बात करें। अगर नॉर्मली ऐसे तो देखें तो लैडर के दो टाइप्स कैटेगरी होते हैं, एक हमारा सेल्फ सपोर्टेड लैडर, एक होता है नॉन सेल्फ सपोर्टेड लैडर। अब किस तरीके का लैडर है आपको अपने वर्क के हिसाब से पता चल जाएगा कि आपको रूफ क्लीनिंग करनी है या किसी वॉल के तरफ से आपको काम करना है, उसके हिसाब से लैडर का सिलेक्शन प्रोसेस आप करेंगे, अदर या फिर जैसा वर्क होगा उस हाइट के हिसाब से। सेकेंड हम बात करते हैं हाइट। लैडर का जो है एक हाइट आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है किसी भी वर्क के दौरान, जो है कि लैडर का जो हाइट है एकदम क्या होना चाहिए, उस हाइट के हिसाब से हो और उस जहाँ पे काम है उस काम के हिसाब से लैडर की जो हाइट है थोड़ी बड़ी हो सकती है, ताकि जब उसको हम किसी एंकर पे फिक्स करेंगे तो उसका एक्सेसिव पार्ट लैडर का ऊपर निकला हो ग्रिपिंग के लिए। तो हाइट भी एक एप्रोप्रिएट हो लैडर का। तीसरे सिलेक्शन की बात करें प्रोसेस में, तो कैपेसिटी ऑफ लैडर, ये देखना है आपको। हर लैडर का एक अपना लोड कैपेसिटी है कि उस लैडर पे कितना SWL सेफ वर्किंग लोड आ सकता है, WL कितना हो सकता है। तो उस लैडर की कैपेसिटी कितनी है वो आपको दिख जाएगा उस लैडर के किसी स्टिकरिंग पे, या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के जो होल मार्क होते हैं उसके अराउंड कहीं लैडर का कैपेसिटी पता चल जाएगा। तो इन तीन चीज़ों पे आपको फोकस करना है किसी भी लैडर को सिलेक्ट करने के लिए, ताकि काम से पहले आपका जो इक्विपमेंट है वो सिक्योर रहे और किसी भी तरीके के एक्सीडेंट इस लैडर के साथ ना हो। तो इसके लिए आप इन तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे। बात करें अगर हमारे लैडर की यूज़ की, तो सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हमें उस लैडर को सही तरीके से सेट करना है, उसको इंस्टॉल करना है, फिक्स करना है अपने वर्क प्लेस पे जहाँ पे आपको लैडर का इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, तो सेटअप ऑफ लैडर ऑफ मतलब काम के लिए आप लैडर को कैसे सेट करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस पे बात करनी है, जिसपे हमें सबसे पहले देखना है ग्राउंड की कंडीशन कैसी है। जहां पे लैडर को आपको इंस्टॉल करना है, सेट करना है, उस जगह की ग्राउंड स्टेबिलिटी, ग्राउंड कंडीशन कैसी है। मटेरियल लूज तो नहीं है वहाँ पे, इसमें मतलब मिट्टी जो है दलदली तो नहीं है, मुलायम तो नहीं है या ज़्यादा सॉफ्ट तो नहीं है। ये सब चीज़ें आप ग्राउंड स्टेबिलिटी में चेक करेंगे कि मिट्टी शुड बी हार्ड या इस कंडीशन शुड बी हार्ड। तो मिट्टी हार्ड होना चाहिए या फिर जो सरफेस है वो थोड़ा सा स्टिफ होना चाहिए, ये आपको कंडीशन में देख लेना है। सेकेंड बात करते हैं लैडर का प्लेसिंग एंगल, ये बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लैडर को किसी वर्टिकल एंगल पर फिक्स करते हैं तो आपको ध्यान देना है कि लैडर का जो एंगल है, प्लेसिंग एंगल, वो एक्यूरेट हो। इसके लिए एक रूल होता है 4/1 रूल। 4/1 रूल के थ्रू आप लैडर को प्लेस कर सकते हैं, जिससे एक लैडर का एंगल एकदम क्लाइंबिंग वाले एंगल पे आ जाएगा और उस पर चढ़ना उतरना काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो 4/1 के रूल से आप लैडर को वहाँ पे एक्सेस करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, उसको सेट करेंगे। थर्ड हम देखते हैं प्रॉपर टाई अप। लैडर पे चढ़ते उतरते समय उसमें कुछ मूवमेंट या वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से अगर उसको टाई नहीं किया है, मतलब उसको कहीं किसी एंगल से बांधा नहीं गया है या किसी ने उसको नीचे से होल्ड नहीं किया है, तो ऊपर चढ़े हुए पर्सन का बॉडी जो है डिसबैलेंस हो सकता है, गिर सकता है। इसके लिए लैडर को किसी प्रॉपर प्लेस पे, एंगल पे टाई करना है या किसी पर्सन के थ्रू नीचे उसको होल्ड करा के रखना है जब तक कोई ऊपर काम कर रहा है। तो टाई अप करना बहुत ज़रूरी है लैडर को अच्छे से फिक्स करने के लिए। बात करते हैं अगले की, तो डिस्टेंस। लैडर का जो इंस्टॉलेशन जहाँ पे हुआ है, एक डिस्टेंस में आप करना है किसी भी हजार्डियस चीज़ से।
हो सकता है कि लैडर के ऊपर कोई हाई टेंशन लाइन हो, बिजली का पावर सप्लाई हो, तो उस जगह से, उस बिजली के सोर्स से लैडर को कम से कम 10 फीट की दूरी पे आपको इंस्टॉल करना है, ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट या इलेक्ट्रोक्यूशन की कंडीशन ना बने। तो इस कुछ तरीके से लैडर को आपको सेट करना है सेफ क्लाइंबिंग के लिए, सेफ यूज के लिए। सो आफ्टर इंस्टॉलेशन, इसके बाद बात आती है लैडर का इस्तेमाल करने की, कि इस्तेमाल करना भी सेफली है लैडर का, तो ही आपका जो जितना भी सेटअप आपने सही किया है वो कारगर सिद्ध हो पाएगा। तो हमें लैडर का इस्तेमाल भी करना है सेफली तरीके से, तो उसके लिए कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। पहला ध्यान देना है, ऑलवेज मेंटेन द 3 बॉडी कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि जब भी लैडर पे चढ़ना हो, उतरना हो, बॉडी के 3 पार्ट हमेशा लैडर से कनेक्ट होने चाहिए, जिसमें 2 लेग 1 हैंड या 2 हैंड 1 लेग हमेशा आपको कनेक्ट होगा, या जब आप एक स्टेप ऊपर जाएंगे तभी ये कंडीशन आएगा, या एक स्टेप जब नीचे उतरेंगे तभी ये 3 बॉडी कॉन्टैक्ट मेंटेन होगा ही। तो हमेशा 3 बॉडी कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, और ये तभी होगा जब हैंड पे किसी तरीके की कोई चीज़ कोई कैरी नहीं किया होगा। तो 3 बॉडी कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है। सेकेंड है फेस द लैडर। जब भी लैडर पे चढ़ना हो या उतरना हो, हमेशा लैडर की तरफ फेस होना चाहिए। एक सही तरीका होता है लैडर को फेस करते हुए चढ़ना और उतरना, तो फेस करते हुए चढ़ना और उतरना होता है। थर्ड है डोंट ओवर रीच। इसका मतलब एक तरीके से ऐसे हो सकता है फ्रेंड्स, कि लैडर के सबसे टॉप हाइट पहुंच के एक्सेसिव रीचिंग नहीं करनी है, मतलब पहुंचने की कोशिश ज़्यादा हाइट पे नहीं करनी है। लैडर की जो हाइट है, सफिशिएंट हाइट है, उतना ही जो है बॉडी को रीच करना है, पहुंचाना है काम के लिए। तो टॉप रंग तक खड़े होके एक्सेसिव में रीचिंग करने की जरूरत नहीं है, इससे बॉडी बैलेंस बिगड़ सकता है और सपोर्ट बॉडी का लूज हो सकता है, पर्सन गिर सकता है। तो ओवर रीचिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है अवॉइड कैरिंग हैवी आइटम्स। इसका मतलब है कि लैडर पे काम करते समय कोई ऐसे एक्सेसिव लोड वाले चीज़ें, कुछ अननेसेसरी कुछ चीज़ें स्टोर नहीं करनी है, जिससे लोड लैडर का जो है और बढ़े। तो एक्सेसिव अमाउंट की चीज़ों को कैरी नहीं करना है। तो इन चीज़ों पे हम लैडर पे ध्यान रखेंगे बातों का, ताकि लैडर पे इस्तेमाल करना या उसका इस्तेमाल करते समय आप सेफ हो सके। बात करते हैं अभी हमारे लैडर के इंस्पेक्शन की, जो बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लैडर को इस्तेमाल करें, उससे पहले एक फिजिकल इंस्पेक्शन करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे लैडर की कंडीशन पता चलेगी कि यूजेबल कंडीशन में है या नॉन यूज़ पे आएगा। तो बात करते हैं इंस्पेक्शन पे किन चीज़ों को फोकस करना है। तो हाउ टू इंस्पेक्ट द लैडर। तो लैडर को इंस्पेक्शन कुछ इस तरीके से आपको करना है इन पॉइंट्स के ऊपर। चेक फॉर डैमेजेस। लैडर के जितने भी पार्ट्स कंपोनेंट्स जो है, जो लैडर को जोड़ के एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो सारे डैमेजेस को चेक करना है कि लैडर पे कोई अनवांटेड डैमेजेस ना दिखे, कोई एक्सेसिव कुछ वहाँ पे रस्ट, जंग या बैंड या क्रैक की कुछ कंडीशन हो सकते हैं। तो लैडर पे जो डैमेजेस है उनको चेक करना है कि कोई लैडर पे डैमेज ना हो। सेकेंड है कि लैडर पार्ट्स कंडीशंस। लैडर पे जो पार्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे रेल्स हो गए, रंग्स हो गए, इसके अलावा हुक होते हैं, कुछ बार उसके स्लिप शू होते हैं जो उसको स्लिप होने से बचाते हैं, ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं। तो इन सारे पार्ट्स की कंडीशन चेक करनी है कि उसके रंग्स में कोई जंग ना लगा हो, रंग्स में क्रैक ना हो, उसके जो रेल्स होते हैं जिसको ग्रिलिंग के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं चढ़ने उतरते समय, उसमें कोई शार्प पॉइंट, मतलब कोई नुकीला धारदार चीज़ ना निकला हो। ऐसे सारे पार्ट्स को आपको चेक करना है कि ये कैसे होना चाहिए, एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, सही कंडीशन में होना चाहिए। थर्ड है हमारा लैडर यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। जो भी कंपनी लैडर क्रिएट करती है, बनाती है, उसके कुछ स्पेशली इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस लैडर के यूजेस के लिए। तो उन इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से उस लैडर का कंडीशन है या नहीं है, या कुछ इसमें बदलाव मॉडिफिकेशन किया गया है अलग यूज़ के लिए। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है कि जिससे आपका लैडर का कंडीशन पता चलेगा कि ये यूजेबल कंडीशन में है या ये डैमेज कंडीशन में है। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा किसी दूसरे फ्रेंड्स के साथ। और अपकमिंग वीडियो के क्या टॉपिक हो सकते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। इस वीडियो में भी अगर कुछ दिक्कत हुई होगी किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा, ताकि इसके ऊपर हम क्लैरिफिकेशन दे सके। तो थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।